नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय लक्ष्मी माता की, जय श्री राम, जय श्री सीता मैया, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज का वीडियो मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करूँगा। आधे घंटे में क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो आज का वीडियो है वो है रावण। रावण के ये 10 सर। ये रावण के 10 सर हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं और ख़ास तौर से स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। ये रावण के 10 सर नहीं है, बेसिकली ये 10 हेड्स, 10 इमोशंस या 10 फीलिंग्स या फिर 10 रॉन्ग डिसीजंस हैं। बेसिकली हम 2 चीज़ के लिए काम करते हैं दोस्तों। पहला पैसे के लिए और दूसरा अपने खुद के माइंडसेट के लिए, जो या तो हम खुद मैनिपुलेट करते हैं या कोई दूसरा हमारे माइंड को मैनिपुलेट करता है। और वो मैनिपुलेशन करने के बाद ये 10 इमोशंस हमारे दिमाग में आते हैं और इसमें से जो भी इमोशन या जो भी फीलिंग हावी होती है, हम उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो माइंडसेट जो है ये हर इंडिविजुअल का एक फिंगरप्रिंट की तरह से होता है। अभी हम दिखाएँगे ये 10 ही नहीं है, इससे ज़्यादा है। तो पहले आपको 10 तो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे आता हूँ। पहला माइंडसेट है काम, लस्ट। लस्ट के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। क्रोध, क्रोध आता है तो बहुत सारे काम करते हैं। फिर उसके बाद है मोह, जब हमें किसी से अटैचमेंट होता है उसके लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। लोभ, लालच के लिए काम करते हैं। मद, जब अहंकार होता है। एन्वी, घृणा होती है। मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये अलग-अलग माइंडसेट है जिसके कारण से हम काम करते हैं। मैं आपको और भी सारे माइंडसेट दिखाता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा-थोड़ा इम्प्लीकेशन बताता चलूँगा। पहला तो मेरा मानना है कि साइकोलॉजी ही माया है। जब भगवान ने मनुष्य को रचा था तो उसने मनुष्य के दिमाग में ये अलग-अलग विचार डाल दिए थे, अलग-अलग इमोशंस डाल दिए थे, जो कि माया है जिसके कारण से हम अलग-अलग काम करते हैं। कभी पैसे के लिए, कभी लालच में, कभी अहंकार में, कभी क्रोध में, कभी किसी चीज़ के लिए। उसके बाद ये जो पैसे का इन्वेंशन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ, टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, पहिए का या आग का, ये सब माया है। ये सब हमें अपने धरती पे बाँध के रखने की कोशिश करती है। हमें लगता है कि हमारा अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट नहीं है, ये उल्टा हमें धरती से बाँध के रखती है और हमसे सही और गलत दोनों तरह के काम करवाती है। तो इसी माया के बेसिस पे हम अलग-अलग काम करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्टॉक मार्केट में क्या इम्प्लीकेशन है, ओके? पहला तो मैं सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, डोंट मेक एनी डिसीजन व्हेन यू आर हैप्पी और सैड और अंडर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोशनल डोपामीन, ईगो, अटैचमेंट, रिग्रेट, एंगर, हेट, फियर, ग्रीड। इसके बेसिस पे आप कभी भी फैसला मत करिए। हमेशा जब भी फैसला करिए तो मेरिट पे करिए, ट्रैप में कभी मत फंसिए। लोभ, लाभ, क्रोध, मोह, माया, जलन, रावण, सेपियंस मानसिकता मनुष्य का स्वभाव है। ये मनुष्य के जीवित होने का सबसे पहला अनुभव है। लेकिन सबसे पहले मनुष्य इन ईगो का इस्तेमाल अपने सबसे बगल, सबसे पास, सबसे करीब के व्यक्ति पे करता है। अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो मैं सबसे पहले अपने ईगो का वार आपसे ही आपके ऊपर ही करूँगा कि आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने उस पे बुरा मान लिया। आपने मुझे खाने पे ऑफ़र नहीं किया, आपने मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया, आपने मुझे पूछा नहीं और उस बात पे मुझे आपसे जलन हो जाएगी, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। तो सबसे पहला वार मैं आपके ऊपर ही करूँगा, अपने सबसे करीबी के ऊपर करूँगा। ठीक है? वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ईगो, अहंकार, अहंकार। अहंकार के बेसिस पे हम ओपिनियन ट्रेड करते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो हमें अहंकार नहीं करना है अपने थ्योरी पे। अगर मार्केट कह रहा है कि एग्ज़िट करो, अगर मार्केट कह रहा है निकलो, तो वहाँ से चुपचाप निकल जाना है। अपने थ्योरी पे कोई अहंकार नहीं करना है। दूसरा है अटैचमेंट, मोह, पास्ट ट्रेड। मतलब अगर हमें कभी लॉस हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि हम उस लॉस से अटैच्ड हो जाएँ। मतलब वो प्रोसेस का पार्ट था, उस लॉस को भूलो, आगे बढ़ो। अगर प्रॉफ़िट हो गया था, तो उसके ऊपर अहंकार करें, ये भी ज़रूरी नहीं है। उससे उसको उसको लेके उसको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तीसरा है रिग्रेट, पश्चाताप, पास्ट लॉस कवरिंग। कभी-कभी क्या होता है कि जब लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम ट्रेड करने लगते हैं, ज़बरदस्ती ट्रेड करने लगते हैं। एंगर, क्रोध, ठीक है? इसके कारण से हम ट्रेड तो नहीं करते शायद, लेकिन ये हमारे दिमाग पे प्रभाव डालता है। घृणा, हेटर्ड, ये हमारे दिमाग में प्रभाव डालता है। मुझे नहीं पता कि इसका स्टॉक में क्या इम्प्लीकेशन होता है। फ़ियर और भय, भय से तो हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
इससे हम ट्रेडिंग करते हैं, हमें जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो हमें लगता है हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, जब हम लॉस में होते हैं तो हमें लगता है हमारा लॉस बड़ा हो जाएगा। तो भय काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग पैटर्न्स के लिए। जेलसी, ईर्ष्या, हम दूसरे मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं और इस कारण से बहुत सारे काम करते हैं। लोभ, लालच में आके जब हम किसी दूसरे का प्रॉफिट देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा प्रॉफिट हमें भी होना चाहिए और ये ओवरनाइट होना चाहिए, हमें अगले दिन ही इतना प्रॉफिट होना चाहिए। और हमारी कंडीशन ये होती है कि हम पैसा बिल्कुल नहीं लगाएंगे और दूसरी कंडीशन होती है कि हम सीखेंगे बिल्कुल नहीं। हम ये कभी नहीं जानने की कोशिश करते कि उस प्रॉफिट जो हमने सामने वाले के पीछे प्रॉफिट देखा, उसके पीछे कितने रातों की उसने अपनी नींद खराब करी होगी सीखने के लिए, कितने दिनों से लगातार सीख रहा होगा, कितनी बार उसने हार सही होगी तब वो यहाँ तक आया होगा। ये सब हम इग्नोर करके सोचते हैं कि बिना पैसा लगाए हमें इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट होना चाहिए, ये गलत है। ये लालच है, इस लालच के कारण से कभी काम नहीं हो सकता। लस्ट, हवस, काम, लालसा, इसके कारण से स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मनुष्य के जीवन पे प्रभाव डालता है। जड़ता, असंवेदनशीलता, इनर्शिया, इनसेंसिटिविटी, इसके कारण से भी स्टॉक मार्केट पे होने वाला प्रभाव मुझे नहीं पता, बट ये हमारे दिमाग पे प्रभाव डालता है। ओके, उसके बाद ये अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जो रावण नहीं है लेकिन हमारे माइंडसेट होते हैं। वी आर वाइल्ड माइंड एज एनिमल बाय नेचर। हम वाइल्ड होते हैं, जंगली हैं, आज भी जंगली हैं। अगर हमें कानून के दायरे में ना बांधा जाए तो हम सब जंगली हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब हम बच्चे थे तो हम छोटे छोटे जानवरों को सताते थे, उनको धक्का मारते थे, उनको कुत्तों पे पटाखे बांधते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सैडिस्ट माइंड। सैडिस्ट माइंड का मतलब है, ये 12वां कैरेक्टर है, हम दूसरे के दुख को देख करके खुश होते हैं। अक्सर जब हम जिससे घृणा करते हैं उसको दुखी देख के बहुत खुश होते हैं, ये हमारा सैडिस्ट नेचर होता है। ठीक है, हम पिक्चर में अर्जुन सिंह ने बोला था, अनुपम खेर ने उससे क्या नाम है उसका, उसके असिस्टेंट से बोला था, अर्जुन सिंह, खून बड़ी कुत्ती चीज है, जब अपने निकले तो दर्द होता है और दूसरे के निकले तो मजा आता है। आपको ये सेंटेंस, ये डायलॉग याद होगा, नहीं तो हम पिक्चर दोबारा देखिए। ये हमारा इंटरनल बिहेवियर, इंटरनल नेचर है। उसके बाद लेजी माइंड, आज नहीं कल करेंगे ऐसी भी क्या जल्दी है, ये गाना आपको याद होगा, आज नहीं कल करेंगे ऐसी भी क्या जल्दी है। हम हमेशा कंफर्ट देखते हैं और आलसी होते हैं, स्वभाव से, प्रकृति से हम आलसी होते हैं। इसका इम्प्लीकेशन स्टॉक मार्केट पे ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना चाहते, किताबें नहीं पढ़ना चाहते, थ्योरीज को इन्वेंट नहीं करना चाहते, स्टैटिस्टिक्स के कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं समझना चाहते, इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं समझना चाहते, लेकिन हम सोचते हैं हमें फायदा जरूर होना चाहिए। ओके, 14वां है सेपियंस माइंड। सेपियंस एक बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि हम कैसे हार्ड वायर्ड होते हैं। हमें किस चीज का हार्ड वायर्ड होते हैं? प्रोटेक्ट टू आवर सेल्फ फ्रॉम फियर। अपने आप को फियर या डर या दर्द से बचाने के लिए हम ऐसे ही बने हुए हैं। हम अपने आप को दर्द से बचाना चाहते हैं। अगर हम आग को गर्म चीज को छुएंगे तो अपना हाथ पीछे हटा लेंगे, लॉस को छुएंगे तो हम तुरंत वहां से भाग जाएंगे। ओके, 15वां, टू जज, टू गेस, इंट्यूशन इज आवर सेकेंड नेचर। हम हमेशा दूसरों को जज करने की कोशिश करते हैं, गेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन पे। हमें जैसे मान लो एक डाइस में 6 साइड्स होते हैं, 6 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 कॉइन होते हैं। हम एक ही साइड को देख करके डिसाइड कर लेते हैं, हम उसके दूसरे पक्ष को जानना ही नहीं चाहते। इसीलिए आपने देखा होगा जुडिशरी, जज, वो दोनों लोगों की बात सुनता है, दोनों को बराबर का मौका देता है, अपराधी को भी और उसके अगेंस्ट जो अपराधी के साइड होता है उसको भी, और जिसके ऊपर अपराध हुआ होता है उसकी, दोनों की बात सुनता है, तब जाके जजमेंट करता है। तो हम सिक्के के एक साइड को लेके जजमेंट करते हैं, ये हमारा नेचर है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 16वां है, वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। हम कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते और इस कारण से हम कभी भी जिंदगी में नई चीज सीख नहीं पाते। स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरे की गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन हम ये तब करेंगे जब हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, होप, कश्मीर फाइल्स में बोला गया था, वी डोंट लाइक गॉड टू हेल्प अस, वी होप दैट गॉड विल हेल्प अस। बेसिकली हम नहीं चाहते कि भगवान हमारी मदद करे, हम सिर्फ होप में बने रहना चाहते हैं कि भगवान हमारी मदद करेगा। ठीक है, ये एक तरह का माइंडसेट है जो कि हमें एक्शन नहीं करने देता।
हम सिर्फ इस होप में जिंदा रहते हैं कि भगवान या कोई भी आएगा हमारी मदद करेगा। हम लॉटरी की मतलब हम लॉटरी की तलाश करते हैं कि अचानक से क्या होगा कि हम एक लॉटरी लेंगे और हमें 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाएगी। हम ओवरनाइट अमीर होने की कोशिश करते हैं, ओवरनाइट कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। होप डाइज लास्ट। होप हमेशा आखिरी में मरती है। इसका इसका आंसर क्या है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, होप के बेसिस पे जिंदा नहीं रहना चाहिए। होप होनी चाहिए जिंदगी में, लेकिन उसके बाद उसका अगला पॉइंट होना चाहिए एक्शन करना है। 18वां पॉइंट है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अक्सर हम इम्पल इसका स्टॉक मार्केट में इम्प्लीकेशन क्या है कि अक्सर हम इम्पल्सिव ट्रेड कर देते हैं। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो हमें लगता है कि हम पीछे ना छूट जाए, हम तुरंत उसको खरीद लेते हैं। अगर स्टॉक घट रहा है तो हम उसको बेच देते हैं, हमें लगता है कि हमारा और ज़्यादा लॉस ना हो जाए, बाकी लोग बेच के निकल जाए, हम वहाँ पे बैठे ना रह जाए। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। 19th, शॉर्टकट माइंड। शॉर्टकट माइंड का मतलब है हम हमेशा जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, कभी भी मेहनत करके उस चीज को अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं। हर चीज के पीछे हम अपना समय बचाना चाहते हैं, हमारा नेचर है, समय बचाना हमारा नेचर है। ये हम ऐसे ही इन्वेंशन करते हैं, समय बचाने को ही हम मशीन बोलते हैं। लेकिन शॉर्टकट से काफी सारे लॉसेस भी होते हैं, तो इसका कभी फायदा भी होता है समय बचाने के लिए और कभी इसका लॉस भी होता है सीखने के पर्सपेक्टिव में। जब हम किसी चीज को डिटेल में सीखते हैं तो वो हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म लर्निंग और लेसन्स दे के जाता है। ठीक है। 20वां, ओवरनाइट रिच मेंटालिटी या माइंडसेट। हम हमेशा रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते रहते हैं और वही वीडियो देखते हैं, वही इंफॉर्मेशन देखते हैं, वही वही बुक्स पढ़ते हैं कि रातों रात अमीर कैसे हो सकते हैं, कम समय में कैसे सीखना है, कैसे अमीर बनना है, विच इज रॉन्ग। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। ये सिर्फ क्रुक्स ही होते हैं, मतलब गलत काम करके, स्मगलिंग करके या अपराध करके ही हम रातों रात अमीर बन सकते हैं। अगर आपको मेहनत से अमीर बनना है तो बहुत धीरे धीरे, डे बाई डे, हफ्तों, महीनों, सालों लगेंगे आपको पैसे कमाने के लिए। ओके। 21वां है रिवेंज माइंड। रिवेंज माइंड का इम्प्लीकेशन स्टॉक मार्केट में यह है कि कभी कभी हम स्टॉक से बदला लेते हैं कि इस स्टॉक ने हमें घाटा दिया है तो हम इसी स्टॉक के अंदर पैसे कमाएंगे, जबकि हमें पता होना चाहिए कि ये स्टॉक की मार्केट कंडीशन सही नहीं है, इससे बाहर निकलो, दूसरे स्टॉक में मौका ढूंढो। लेकिन नहीं, हम उसी स्टॉक से चिपके रहते हैं कि हमें इस स्टॉक ने घाटा दिया है तो इसी स्टॉक को हम नीचे जाके खरीदेंगे, वहां से एवरेजिंग करेंगे, वहां से उसको ऊपर ले जाएंगे, उससे प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद 22वां है चंचल मन, माइंड ड्रिफ्टर, फिकल माइंड। देखो क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 विचार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो हमारा मन बहुत चंचल है, हम किसी एक सिंगल विचार पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब हम एक सिंगल विचार पे कंसंट्रेट करते हैं जिसको कि हम डिसाइड करते हैं कि किस पे करना है, उस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोकस करना, कंसंट्रेशन करना। या जब इसको हम बहुत डीप में ले जाते हैं तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं, और जब ये और डीप में जाता है तो उसको साधना बोलते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक ही विचार पे फोकस करके एक ही सवाल को अपने आप से बार बार पूछते हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तरह की साधना है। अल्टीमेटली हमें उसका आंसर मिल जाता है। ओके। उसके बाद है 23वां है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बाई टुडे पे लेटर माइंडसेट, जो कि अमेजोन पे आप देखते हो कि आज खरीदो कल पे कर दो, क्रेडिट कार्ड से लेके अपना पेमेंट करो। हमेशा हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्यों चाहिए जिंदगी में? हम क्यों नहीं चाहते कि हमें कोई चीज लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस हो? हमें क्यों इमीडिएट बेनिफिट चाहिए होता है? क्यों हमें नहीं लगता कि इस बेनिफिट को हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें? तो ये एक तरह का माइंडसेट है जो कि हमें एक ट्रैप में फंसाता है। इसमें हम बीटीपीएल, बाय टुडे पे लेटर वाले, या क्रेडिट कार्ड, या ईएमआई, या पेन को डिले करने का, या होप डाइज लास्ट, ठीक है, डोंट कस्ट कट लॉसेस, इस तरह के ट्रैप में फंसते हैं स्टॉक मार्केट में। 24वां है डाउट माइंड इज अवर नेचर ऑफ मेनी। ठीक है। इसका मतलब है रिजल्ट ऑफ लेस कन्विक्शन। हम हमेशा अपने ऊपर डाउट करते रहते हैं और दूसरे के ऊपर फेथ करते रहते हैं। हम हमेशा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ ना? देखो मैं अच्छी लग रही हूँ ना? देखो ये कपड़ा अच्छा लग रहा है ना? देखो ये चश्मा सूट कर रहा है ना? अरे यार, अपने आप को जो सही लगता है वो करो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माइंडसेट जो कह रहा है कि ये सही है तुम्हारे लिए, तुमने उसको देखो। सामने वाले से जब आप पूछते हो तो सामने वाला बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको आंसर देता है, हाँ हाँ अच्छी लग रही हो तुम।
वो उसके एक ही एंगल को देखता है, मल्टीपल एंगल को नहीं देखता। जबकि आपको डिसीजन कैसे लेना है, आपको डाइस के 10 स्टेप को देखना है, तब जाके आपको डाइस के 6 साइड्स को देखना है, तब डिसीजन लेना है। कॉइन के 2 साइड्स को देखना है, तब आपको डिसीजन लेना है। वैसे ही किसी सिचुएशन के मल्टीपल सिनेरियोज को आपको देखना है, तब डिसीजन लेना है। लेकिन आप हमेशा दूसरों से पूछते हो कि मेरा बताओ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो, विच इज रॉन्ग। 25वां है ऑल इज वेल माइंड। थ्री इडियट्स में आपने देखा होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बट ये हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी चेंज को रेजिस्ट करना गलत भी होता है। कभी कभी हमें चेंज करना चाहिए। बदलाव करने से आप इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन हम ऑल इज वेल बोल के ना चेंज को रोक देते हैं। अपने अंदर अगर एक चेंज होना होता है तो उस चेंज को रोक देते हैं। 26वां, कंपैरिजन माइंड। हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते हैं, बच्चे माँ बाप को दूसरे माँ बाप से कंपेयर करते हैं, हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त से कंपेयर करते हैं। ये गलत है। एक चीज को दूसरी चीज से कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना चाहिए, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कंपैरिजन माइंड मतलब हमेशा हमें क्या होता है, ऑलवेज अपने साइड की ग्रास हमें, सॉरी, दूसरे के साइड की ग्रास हमें ग्रीनर दिखती है, और अपनी हमेशा घास हमें अपने प्लेट में हमेशा खाना कम दिखता है, विच इज रॉन्ग। ठीक है, कंपेयर नहीं करना चाहिए। 27वां क्या है, पैटर्न माइंडसेट। ठीक है, पैटर्न माइंड, इसको बोलते हैं एपोफीनिया। ये एक तरह की डिजीज होती है। हमेशा हम क्या करते हैं, किसी चीज में ना पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तुमने ऐसा किया था तो ऐसा हो जाएगा, तुमने ऐसा कहा है तो इसका मतलब हम हमेशा जज करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं कि तुमने पीछे ऐसा कहा था उसका मतलब ये है, विच इज रॉन्ग। ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंडिविजुअल इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। एक ही इंडिविजुअल दो एक ही तरह के सिमिलर समय में दो अलग अलग डिसीजन ले सकता है, क्योंकि दो एक ही सिचुएशन में उसका माइंडसेट अलग अलग हो सकता है। तो ह्यूमन माइंड इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो पैटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। 28वां, शीप माइंडसेट, भेड़ चाल। हम हमेशा लोगों को फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। अगर अगर शाहरुख खान ने कहा कि विमल गुटखा खाना है तो हम खा लेते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये वाली कार लेनी है तो हम ले लेते हैं। अगर दीपिका पादुकोण ने कहा मैं ये वाले परफ्यूम को लगाती हूँ, इस वाले साबुन से नहाती हूँ, तो हम खरीद लेते हैं ब्लाइंडली। बिलीव किए हुए कि पता नहीं एक्चुअली नहाती होगी उस साबुन से या उस परफ्यूम को लगाती होगी कि नहीं। अमिताभ बच्चन कहता है कि मैं पेप्सी पीता हूँ, एक्चुअली तो कोलन कैंसर है, उसे पेप्सी पी नहीं सकता। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, उसको वो क्या उसने कह दिया तो हम उसकी बात मान लेते हैं। पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं लोगों को। अपना दिमाग तो हम लगाते ही नहीं है, हमेशा भेड़ चाल में फंसे रहते हैं। ओके। 29th है हरी माइंड। हम हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं, क्विक, इमीडिएटली हर चीज हमें इमीडिएट चाहिए। बर्गर भी इमीडिएट चाहिए, कभी भी मतलब खाने को चबा के नहीं खाते। किसी डिसीजन को सोच समझ के फैसला नहीं करते, एकदम क्विक डिसीजन लेते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। जबकि कोई डिसीजन लेने से पहले हमें उसके मल्टीपल एंगल्स पे, जैसा मैंने कहा ना, कॉइन के 2 साइड्स, डाइस के 6 साइड्स, और दिशाएं 108 तरीके की दिशाएं होती है, उन सब तरीके से सोच के तब फैसला करना चाहिए। इतनी जल्दी में फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है। लॉसेस माइंड, 30वां है लॉसेस माइंड। आफ्टर लॉस माइंड वांट टू प्ले टू रिकवर लॉसेस। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं कि उसी स्टॉक में हम लॉस बुक करें या लॉस बुक करें, आगे जाते हैं, अगले दिन देखते हैं, अगले स्टॉक को ढूंढते हैं, अगली अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। 31st, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन माइंड। डिले द पेन, होप लाइज लास्ट, डोंट कट द लॉसेस। हमें हमेशा इंस्टेंट चीजें क्यों चाहिए होती हैं, जल्दीबाजी में क्यों रहते हैं हम। इसमें से हो सकता है कुछ चीजें रिपीट हो तो प्लीज माफ करिएगा। 32, ओवर कॉन्फिडेंस माइंड। हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों रहते हैं। काउंट ऑफ विंस कॉन्फिडेंस देता है, डोपामीन देता है, कभी खुशी कभी गम देता है। लेकिन कभी भी हमें ना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। अगर एक ट्रेड में हमें 1 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो ऐसा नहीं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए अपने प्रोसेस पे, अपने सिस्टम्स पे, उस पर विश्वास होना चाहिए, ना कि एक प्रॉफिट पे हमें घमंड करना चाहिए कभी। ये कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रॉफिट से हमें डोपामिन मिलता है, किसी लॉस से हमें एक सेटबैक मिलता है, तो उस पे उसको लेके चिपके नहीं रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। ग्रीड माइंड, कभी भी लालच, लालच में नहीं फंसना चाहिए। ये दिल ऑलवेज मांगे मोर। हम तो हमेशा से लालची होते हैं, हमारा लालची होने का नेचर ही है।
सुपरमार्केट मेंटालिटी क्या होती है? डिस्काउंट बार्गेनिंग माइंडसेट। हम हर चीज़ को सुपरमार्केट से क्यों देखते हैं? ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट में जाएँ तो हर चीज़ें हम उसमें वहाँ पे डिस्काउंट वाले सामान ही ढूँढें। कभी-कभी हमें वैल्यू देखनी चाहिए कि इसके अंदर वैल्यू क्या है? उस वैल्यू को पाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी माइंडसेट व्हिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। अ, हम क्यूरियस नहीं होते हैं। हम किसी चीज़ को डीप में नहीं जानना चाहते। हम उसको सुपरफिशियली जान करके उसके ऊपर फैसला कर लेते हैं व्हिच इज़ रॉन्ग। सिर्फ़ एक एंगल को देखते हैं और उसके ऊपर डिसीज़न ले लेते हैं। सिर्फ़ एक इंसान से पूछते हैं और उसके ऊपर डिसीज़न ले सकते हैं कि आज मैंने ये कपड़ा पहना अच्छा लग रहा है। वी शुड बी क्यूरियस बाय नेचर। जब तक हम क्यूरियस नहीं होंगे, हमारे डिसीज़न सही नहीं होंगे। ठीक है? तो क्यूरियोसिटी हमारे डिसीज़न मेकिंग के अगेंस्ट काम करती है। ओके? सॉरी, क्यूरियोसिटी हमारे डिसीज़न मेकिंग के फ़ेवर में काम करती है। जितना ज़्यादा हम क्यूरियस होंगे, उतना ही अच्छा हमारा डिसीज़न होगा। देन 36 है, कॉमन प्राइड बाइंड्स टुगेदर। कॉमन प्राइड, मान लो कि हम आर्मी की एक यूनिट में हैं, मान लो हम राजपूत राइफल्स में हैं, तो हम अपने दूसरे राजपूत राइफल्स वाले भाई से मिलेंगे, तो उससे बंधे होंगे, इमोशनली उससे कनेक्टेड होंगे, राइट? विच इज़ अ ट्रैप। उसमें हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला गलती भी कर सकता है। जैसे मान लो कि मुस्लिम ब्रदरहुड, एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री से सिर्फ इसलिए बंधी होती है कि वो मुसलमान है तो मैं भी मुसलमान हूँ, भले ही उसने आतंकवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना, उसने लोगों को मार दिया, लेकिन हम उसका ही साथ निभाएंगे, हम उसका ही साथ देंगे। तो ये एक तरह का ट्रैप है, हम उसमें इग्नोर कर देते हैं सामने वाले की गलतियां। तो कभी भी कॉमन प्राइड बाइंड्स टुगेदर में हम कुछ एक एक तरह का ट्रैप है जिसमें हम गलतियां करते हैं। 37 लॉटरी माइंडसेट, ये शायद पहले आ चुका था लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूँ। क्विक मनी, ओवरनाइट सक्सेस, शॉर्टकट, विदाउट इन्वेस्टिंग, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट पेशेंस हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके? कंफर्मेशन बायस, हम हमेशा दूसरों से कंफर्मेशन लेते हैं अपनी जिंदगी, अपने फैसले के लिए दूसरों से कंफर्मेशन लेते हैं कि मैं सही कर रहा हूं ना, मैं सही कर रहा हूं ना। क्यों लेते हैं? वो सिर्फ एक एंगल को देख के आपको बताएगा, जबकि आपको ये मल्टीपल एंगल्स को सोच करके डिसीजन लेना है। भेड़ चाल, ये पहले रिपीट हो चुका है। तो ये था दोस्तों रावण या माइंडसेट या इमोशंस जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें कभी भी इमोशंस के बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए, रावण के बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज़ को बहुत डीपली सोचना चाहिए, उसके बाद हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने इस वाले वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मैं फिर आऊँगा आपके साथ एक नया वीडियो, एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, हर हर महादेव। जय ओम नमो विष्णु, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय बजरंगबली।